अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हानिया मुस्तफ़ा चैनल में आपका वेलकम है। तो जी जनाब, 2 दिन की छुट्टियां थी हमारी न्यू ईयर की। तो पहला दिन तो हम न्यू ईयर मनाने के लिए गए। इसके बाद कुछ डिसाइड किया हस्बैंड ने कि कहीं चलते हैं। तो शाम को हम अपने काम वाम निपटा के फिर हम पहुँचे। जी, तो हम पहुँचे ग्लोबल विलेज, जो कि बहुत ही कोई ख़ूबसूरत जगह है। बहुत खूबसूरत जगह है और हानिया की बहुत ही फेवरेट जगह है। तो हमने डिसाइड किया कि चलें ग्लोबल विलेज चलते हैं। तो वहाँ पहुँच के क्या करना था, फ़न ही करना था हानिया को। तो छुट्टी का दिन था तो हस्बैंड ने बोला चलो जहाँ हानिया खुश हो वहाँ चलते हैं। तो हमें तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले लगी भूख, इसलिए कि हमने सुबह से नाश्ता ही किया था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पहले कुछ खा लेते हैं, इसके बाद ही घूमेंगे। तो फिर हम सोचने लगे कि क्या मंगवाएं। तो फिर कुछ डिसाइड किया हमने कि हमें क्या मंगवाना है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कुछ ऑर्डर किया। ये ग्रैंड ढाबा था रेस्टोरेंट का नाम। मगर हानिया मैडम को कुछ बेकार चीज़ें खानी थी, आइसक्रीम ये आइसक्रीम वो, इसलिए कि 2 दिन से आइसक्रीम ही खा रही थी। तो हमने वो ऑर्डर नहीं किया। तो हानिया नाराज़ हो गई और बार बार कट्टी हो जाती है, कह रही मैं कट्टी हूँ मैंने कहा हो जाओ कट्टी। तो वो कट्टी पड़ी रही और क्या, पे हमने उसको नहीं छेड़ा और वो मुंह नीचे करके लेट गई, बैठ गई। हमने बोला चलो अभी वो जब देखेगी ना कि हमने क्या ऑर्डर करा है तो वो खुश हो जाएगी। और फिर हमने ये कुछ गोलगप्पे टाइप के, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, खैर जो भी था, ये ऑर्डर किया। और ये पाव भाजी, हाँ पाव भाजी थी, ये हमने ऑर्डर करा था। और हानिया का फेवरेट डोसा फेवरेट है हानिया का बहुत। फिर हानिया तो ऐसी एक्टिव हो गई कि पूछे मत बहुत नाटक है इस लड़की में। फिर हमने फटाफट खाया। और यहाँ पर हर कंट्री के बने हुए हैं, यानी कि यूएई है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, हर कंट्री के इन्होंने बनाए हैं कि आप किसी भी कंट्री में जाके वहाँ की जो स्पेशलिटीज़ जो होती हैं आप वो देखें, उनकी हर चीज़ का देख सकते हैं आपने। खैर हम किसी भी कंट्री में नहीं गए, जैसे कि हम सारी कंट्रीज जा चुके हैं। तो हमने सोचा कि अंदर कहीं नहीं जाना है, अंदर जाते हैं तो फिर बहुत लंबा हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। फिर खाना खाने के बाद क्या करना था भाई, चाय पीनी थी। तो हस्बैंड फटाफट चाय लेने के लिए गए। तो मेरे हस्बैंड चाय लेके आए, कड़क चाय। तो हमने चाय पी। और फिर क्या था, बच्चों का कुछ फ़न था। तो हानिया यहाँ खड़ी हो गई, एंटरटेन हो रही थी। और बच्चों की टिकट्स लेके भी अंदर जा सकते हैं, मगर जब हमें फ्री फोकट बाहर से दिख रहा है तो हम अंदर क्यों जाएं भाई। तो हम अंदर तो नहीं गए, हम बाहर से ही देख रहे थे, इसलिए कि हानिया बैठती नहीं है ना ज़्यादा देर, इसलिए हम फिर टिकट्स नहीं लेते हैं। चले जी, हानिया ने थोड़ी देखे, अभी भी कहाँ देख रही है, मैं ही देख रही थी। चले यहाँ पर देखा हमने कुछ, और इसके बाद फिर हम बाहर निकले, आगे बढ़े, इसलिए कि इतना बड़ा है तो चल के जाना ही था, घूमना ही था, फिरना ही था तो यहाँ से हम निकले और बहुत कुछ भी दिखाती हूँ मैं आगे आपको, चलें तो सही। इसके बाद क्या करना था, हानिया की फेवरेट जगह आने वाली थी और हानिया कही थी कि चलें मम्मा। तो हमने बोला चलो चलते हैं। तो ये ग्लोबल विलेज का बीच का है, जो देखिए चारों साइड पे ग्लोबल विलेज बना हुआ है। क्या रंगीन दुनिया है, क्या ही जगह है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कितने अच्छे से मैनेज किया हुआ है इन्होंने, सफाई सुथराई हर चीज़। और ये हानिया का फेवरेट जगह है यहाँ हानिया को अंदर जाना होता है, इसलिए कि हमेशा मैं इसका एक ड्रेस लेकर आती हूँ। इस दफ़ा मैं जानबूझकर नहीं लेकर आई, इसलिए कि कुछ इसको नज़ला फ्लू था। तो वो अंदर जाती है तो फिर ठंड लग जाती है, तो मैं लेकर नहीं आई। यहाँ पर बच्चे नहीं भाई, यहाँ पर बड़े भी फ़न करते हैं। और क्या, ये देखें ये अंकल जी कैसे अंदर जा रहे हैं तो खैर बहुत मज़ा आता है यहाँ पर, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, आप हर जगह फ़न कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कुछ लोग पिक्चर्स ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, फ़न कर रहे थे। हानिया भी बहुत बोल रही थी, मगर मैं नहीं लेके गई इसको, बाद में मुंह बना के बैठी थी, वही हमेशा कट्टी हो जाती है। और ये फिर बड़ों का एंटरटेनमेंट।
इसके बाद हानिया को चिप्स खाने थे, तो फिर हमने कुछ चिप्स वगैरह लिए इसके लिए। ये पोटैटो, पता नहीं क्या नाम था इसका, पोटैटो स्टिक, हाँ कुछ शायद ऐसे ही नाम था, अजीब अजीब नाम होते हैं। हानिया की आंखों में बहुत मिर्ची चली गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये खा के इसके हाथ मुंह वॉश कराऊं। तो मैं वॉशरूम ले गई, वहाँ पर अच्छे से हानिया का हाथ मुंह धुलाया और हानिया को फ्रेश कराया, और मैं भी फ़्रेश हुई। और ये माशाल्लाह बहुत बड़ा ही कुछ वॉशरूम था। ज़ाहिर सी बात है, पब्लिक ज़्यादा है तो फिर ऐसा तो नहीं है ना कि छोटा हो, बहुत ही बड़े लेवल का वॉशरूम था कि आपको फ्री हर जगह आपको स्पेस मिल जाती है। तो बस यहाँ से फिर हम बाहर निकले, और नमाज का भी कुछ टाइम हो रहा था, तो हस्बैंड बाहर वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रही थी। वो नमाज़ पढ़ने गए थे, इसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, इसलिए कि हानिया को फिर तो देखना होता है ना। तो बस सब पब्लिक अपने लिए अपने अपने कामों में बिज़ी थी। इसके बाद फिर बहुत थक गए थे, इतने कुछ पाँव दर्द हो गए थे चल 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 के। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि भाई यार चलते हैं। बस फिर घर की तरफ निकले, और ये बाहर का एंट्रेंस है, बहुत खूबसूरत है। नहीं, एंट्रेंस नहीं है, सॉरी, एग्ज़िट है, हाँ। और आप लोग भी खुश रहें, सबको खुश रखें, नया साल है, सबको बोलती हूँ कि दिल साफ़ करें, आगे बढ़ें, हाथ मिलाएं, और मुनाफ़कत मत करें कि आपके दिल में है कुछ और ज़बां पे कुछ है। दिल साफ़ रख के सबसे मिले, कम मिले, कभी कभी मिले, मगर अच्छे से मिले। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह ताला आपने एंजॉय किया होगा। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।